दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूमिहार की आबादी ज्यादा है पटना डिस्ट्रिक्ट में या कुर्मी की आबादी ज्यादा है पटना डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हम बाढ़ के क्षेत्रों को काउंट अप नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि बाढ़ का क्षेत्र जो फतुहा, खुदानीवान, खुसरीपुर, बख्तियारपुर, बाढ़, पंदरक, मोकामा है, ये लोग पटना का पार्ट नहीं हुआ करते थे, पहले बाद में जोड़ दिया गया दोस्तों ऐतिहासिक तौर पर अगर देखें दोस्तों, तो पटना के क्षेत्र में कुर्मी लोगों का काफी डोमिनेशन है दोस्तों। लोकतंत्र में तो काफी डोमिनेशन है और पहले भी डोमिनेशन हुआ करता था। पटना के क्षेत्र में, नालंदा के क्षेत्र में आपको और बाढ़ के क्षेत्र में कुर्मी लोगों का अच्छा खासा डोमिनेशन है। ये डोमिनेशन आपको मगध के बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है, आपको ये डोमिनेशन आपको नवादा में नहीं मिलता है, ये डोमिनेशन आपको जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद में नहीं मिलता है, जो डोमिनेशन आपको इस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जो नालंदा के उधर जाइएगा तो कुर्मी भाग में, तो वहां पे तो कुर्मी लोग का कोई डोमिनेशन उतना नहीं है, से पूरा क्षेत्र को छोड़ देते थे। दोस्तों पटना तो आज काफी भागों में बट चुका है। पहले पटना 4 ही भाग में बटा हुआ था, एक था पटना सिटी, एक था मनेर, एक था भिक्खम और एक था मसौरी। दोस्तों भूमिहार कम्युनिटी की खास बात क्या है कि वो आपको एक ही जगह है, वो आपको हर जगह नहीं है दोस्तों। और भूमिहार कम्युनिटी यहाँ पे पॉलिटिकल रूप से काफी ताकतवर है कुर्मी की तुलना में। उसके पीछे कारण क्या है कि जो कुर्मी का जो बहुल सीट है, जहाँ पे कुर्मी लोगों का डोमिनेशन है, वो सीट SC रिजर्व सीट है, जैसे कि मसौरी और आपको फुलवारी। ये कुर्मी डोमिनेट सीट है, लेकिन ये SC रिजर्व होने के कारण यहाँ पे कोई भी कुर्मी चुनाव नहीं लड़ सकता है। और भूमिहार बहुल क्षेत्र आपको दलित की आबादी वहां पे कम है, इसलिए वहां पे दलित रिजर्व सीट है ही नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें क्षेत्र में, पटना हम सिटी की बात करते हैं दोस्तों, पटना सिटी का मतलब होता है फुलवारी, संपतचक और पटना सिटी का एरिया और पटना रूरल ब्लॉक का एरिया। इस क्षेत्र में भूमिहार की आबादी जानते हैं कितना है? 1.89%, बेहद कम। और कुर्मी की आबादी है 6.79%। मतलब पटना सिटी का जो एरिया है वहां पे आपको भूमिहार से ज्यादा है कुर्मी। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। उस क्षेत्र का नाम है मनेर, दानापुर और बिहटा का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 4.91% भूमिहार है, 7.5% कुर्मी है। कुर्मी की आबादी इस क्षेत्र में भी भूमिहार से ज्यादा है दोस्तों। अपर कास्ट डोमिनेट ये सीट कई जगह कभी नहीं रहा हुआ है, मुस्लिम डोमिनेशन का जगह हुआ करता था, लेकिन लोकतंत्र में यहाँ पे कम्युनिटी के लोग काफी ताकतवर हो गए। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्षेत्र है भिक्खम का मतलब नौबतपुर, भिक्खम, दुल्हिन बाजार और पालीगंज। यहाँ पे कुर्मी महज 2.79% है, 3% भी कुर्मी नहीं है इस जगह पे। और भूमिहार की आबादी है 20.69%, मतलब 20.80% के करीब भूमिहार है दोस्तों। यहाँ पे कुर्मियों का भूमिहार के सामने कोई भी तुलना ही नहीं है दोस्तों, एक तरफा भूमिहार यहाँ पे डोमिनेशन में है। और यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें पड़ती है आपको, भिक्खम और पालीगंज। इसमें पालीगंज भूमिहार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आपको भिक्खम में भूमिहार ही चुनाव जीतते हैं। और आपको मनेर का और दानापुर का जो जगह है, आप मनेर के क्षेत्र में, वहां पे अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग ही चुनाव जीतते हैं। आपको फुलवारी SC रिजर्व सीट है। और आपको पटना के जो चार जो आपको शहरी क्षेत्र में जगह है, वहां पे आपको कायस, आपको अहिर और आपको तेली लोगों का ही वर्चस्व है उस जगह पे। उस जगह पे आपका प्रकाश ठाकुर में भूमिहार राजपूत का कोई डोमिनेशन नहीं है, इंक्लूडिंग ब्राह्मण। दोस्तों अंतिम क्षेत्र की बात करें, जिसका नाम है मसौरी, धनवाड़ा और पुनपुन। ये इस तरह का जो क्षेत्र है दोस्तों, इस तरह के क्षेत्र में आपको कुर्मी लोगों का काफी डोमिनेशन। यहाँ पे कुर्मी 6.13% है, तो भूमिहार यहाँ पे 5.60% है। भूमिहार के क्षेत्र है ही नहीं दोस्तों, कुर्मी बहुल क्षेत्र है दोस्तों। पहले मसौरी आपको जहानाबाद लोकसभा में होता था दोस्तों, और यहाँ पे आपको नीतीश कुमार और आपको बीजेपी का अलायंस हुआ करता था, तो भूमिहार कैंडिडेट को जहानाबाद जीतने में काफी आराम होती थी दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन चारों क्षेत्रों में 3 क्षेत्र में कुर्मी की आबादी ज्यादा है भूमिहार से, पटना सिटी में, मनेर में और मसौरी में, तीनों में ज्यादा है। तो भूमिहार की आबादी में एक ही में ज्यादा है, भिक्खम में दोस्तों। और इस सीट में आपको पटना लोकसभा क्षेत्र में तो कुर्मी का डोमिनेशन है, अच्छा खासा है, लेकिन आपको जब विधानसभा वाइज हम आते हैं तो कुर्मी का डोमिनेशन इस क्षेत्र में उतना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भूमिहार और अहिर कम्युनिटी का ही डोमिनेशन अधिकतर जगह पे है दोस्तों, सर ग्रामीण क्षेत्रों में। और दलित रिजर्व सीट में तो वहां पे आप कुर्मी चुनाव ही नहीं लड़ सकते दोस्तों। इस्लामिक पीरियड के दौरान भी यहाँ पे भूमिहार कुर्मी लोग भिक्खम में रूल किया करते थे, लेकिन आपको मनेर में, आपको पटना सिटी में और आपको मसौरी में उतना रूल कभी रहा ही नहीं है दोस्तों। वहां पे हमेशा से मुस्लिम रूल रहा करता था, और पार्टीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुर्मी और अहिर एंड ग्वाला का डोमिनेशन बढ़ा दिया दोस्तों। मसौरी में तो अहिर एंड ग्वाला से भी ज्यादा आबादी है कुर्मी की। ठीक है, हम पटना डिस्ट्रिक्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 7.95% भूमिहार है। भूमिहार की आबादी 7.95% है। ठीक है, इक्वल नहीं बटे हुए हैं। 20.97% आबादी है इनकी आपको भिक्खम में, तो 20.80% नहीं है। और आपको कुर्मी की आबादी है 7.41%, जो कि भूमिहार कम्युनिटी से कम होती है दोस्तों। और कुर्मी की सबसे सर्वश्रेष्ठ आबादी है आपको मसौरी में 16.13%। दोस्तों आंकड़ों में देखें तो आपको
0.54% भूमिहार की आबादी कुर्मी से ज्यादा है। दोस्तों हम मानते हैं कि भूमिहार में कुछ जगह ब्राह्मण्स भी एडेड है, उनको मिला भी दीजिएगा ना, हटा भी दीजिएगा दोस्तों, तो भूमिहार की आबादी कुर्मी से इस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ज्यादा होगी। धन्यवाद।